हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ये सब हम लोग सीख लेते हैं। ब्याज क्या होता है, तब जा करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिएगा कि आप कहीं बैंक में गए, आप कभी बैंक में गए तो आपने क्या किया कि 5,000 रुपये जमा कर दिया या 2,000 जमा कर दिया। मान लीजिए कि 2,000 आप लोग का किए जमा कर दिए, बैंक में आपने 2,000 रुपये क्या किया, जमा कर दिया। ठीक, ये जमा किया कितना रुपया, 2,000 रुपया। अब आप बैंक में 2,000 रुपये जमा किए, आपने अब क्या किया कि 2 वर्ष बाद बैंक में फिर दोबारा गए, 2,000 रुपये जमा किया और बैंक में 2 वर्ष बाद गए। तो 2 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो इसे हम लोग बोलेंगे समय। क्या बोलेंगे, समय। 2 वर्ष समय बोलेंगे। और जितना मतलब बैंक में जमा किए, कितना रुपया बैंक में जमा किए थे, 2,000 रुपया, तो इसे आप लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। मतलब कि ध्यान से समझिए कि जितना आप बैंक में जमा किए पैसा उसे मूलधन बोलते हैं। और कितने वर्ष के लिए जमा किए, 2 वर्ष के लिए, तो इसे वर्ष मतलब 2 वर्ष, जैसे 3 वर्ष, ऐसे ही 4 वर्ष जमा किए तो इसे समय बोलते हैं। अब आप 2 वर्ष बाद बैंक में गए तो बैंक वाले ने आपको क्या किया, 2,300 रुपया दे दिया। कहा देखिए 2,300 रुपया पूरा निकाल दिए पैसा, तो आपको कितना रुपया मिल गया, 2,300 रुपया। आप हो गया चौंकारे, ये क्या, हम तो बैंक में 2,000 रुपया जमा किए थे और 2,300 रुपया मिला। तो आपको कुछ मिला, क्या मिला, ब्याज। तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, आपको जो पूरा मिला पैसा, तो आपको कितना मिलेगा, 2,300 रुपया। तो पूरा 2,300 को बोलेंगे ब्याज नहीं, 2,300 को बोलेंगे मिश्रधन। पूरा टोटल पैसा को क्या बोलते हैं, मिश्रधन। इसे हम लोग मिश्रधन बोलेंगे। अब आपको कितना रुपया अधिक मिला, इसमें तो पूरा अधिक नहीं ना मिला, 2,000 रुपया तो जमा आपका ही है ना, इसमें अधिक कितना रुपया मिला, 300 रुपया। तो 300 ही को ही बोलेंगे क्या, ब्याज। 300 रुपये को क्या बोलेंगे, ब्याज। तो 300 रुपये का आपको ब्याज बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, ब्याज। यानी आप 2,000 रुपया बैंक में जमा किए थे। फिर से एक बार समझिए, 2,000 रुपया, जितना रुपया आप किसी को देंगे या लेंगे या किसी को भी दे रहे हैं तो उसे आप मूलधन कहेंगे। जैसे कि 2 वर्ष के लिए जमा करेंगे, 3 वर्ष के लिए जमा करेंगे तो उसे समय कहेंगे। टोटल पैसा आपको बैंक वाले ने कितना दे दिया, 2,300 रुपया, तो टोटल पैसा को आप मिश्रधन बोलेंगे। अब बाकी आपको इसमें अधिक रुपया कितना दिया है, 300, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। तो इतना बात मेरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम लोग इस सवाल को देख रहे हैं। ठीक, इसमें दिया कि 5,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए ब्याज हम लोग 2 प्रकार से निकालना जानते हैं। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज भी होता है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का आपका फार्मूला हो जाएगा क्या, मूलधन गुणे साधारण, डायरेक्ट यहाँ ब्याज मतलब आई डाल देते हैं, इंटरेस्ट। ठीक, साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाएगा P गुणे R गुणे N/100 होता है। इसका मतलब समझते हो, नहीं समझते हो तो हिंदी में लिख देते हैं कि मूलधन गुणे क्या होता है, दर गुणे समय, अब बट्टा का क्या होता है, 100 होता है। तो ये होता है हम लोग का साधारण ब्याज, यानी SI का होता है। किसका फार्मूला होता है, SI। एस से होता है सिंपल, आई से होता है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का हम लोग का फार्मूला होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बट हम लोग का साधारण ब्याज इसमें नहीं निकालना है, साधारण ब्याज का डायरेक्ट सूत्र होता है, बट हम लोग को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है, जानते हो क्यों, चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो मिश्रधन हम लोग किसे बोलते हैं, पूरा पैसा को। तो ब्याज तो निकाले लेंगे, जब मिश्रधन हम लोग का निकल जाएगा तो ब्याज निकालना आसान है कि नहीं है, बताओ। अच्छा ब्याज कैसे निकालें, मिश्रधन हम लोग को पता हो जाएगा तो 2,300 रुपये में से मूलधन को घटा देंगे 2,000 को, तो हम लोग का ब्याज निकल जाएगा, 300 रुपया निकल जाएगा ना। तो हम लोग को मिश्रधन माइनस क्या कर देंगे, मूलधन, तो ब्याज निकल जाएगा। तो पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है, आप याद रखिएगा, यहाँ होता है P, अब ब्रैकेट में होता है 1 + R बटा क्या होता है, 100 के पावर n। P का मतलब होता है मूलधन, I S का मिश्रधन का होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। CA का सूत्र यानी चक्रवृद्धि ऐसे
इस मिश्रधन को दर्शाया जाता है। ठीक, तो इन चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है P ब्रैकेट में 1 + r/100⁴n, ये सूत्र होता है। ठीक, तो इस सूत्र को हम लोग लगाएंगे क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए। तो पहले तो आप लोग इसमें समझ लीजिए कि ये है क्या, 5000 रुपया का। तो जितना रुपया हम लोग अभी बोले कि कहेगा वो क्या होगा, मूलधन होगा। जितना रुपया लेन या देन, ये क्या कहलाते हैं, इसे मूलधन। तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा बताइए, मूलधन हो जाएगा हमका 5000 रुपया। कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। ठीक, मूलधन हो जाएगा। अब आपका 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर हम लोग का कितना बोला है, 10% वार्षिक। तो यानी हम लोग का दर जो दिया है, कितना दिया है, दर बराबर से हो गया 10% वार्षिक। वार्षिक जो परसेंटेज में देता है उसे दर कहते हैं। अब यहाँ पर दर से 3 वर्ष का, तो यानी समय कितना दिया है, समय अभी आप लोग को समझाइए दे कि समय यहाँ पर दिया है 3 वर्ष। क्या दिया है, 3 वर्ष। आप इसे याद रखिएगा, दर को r से दर्शाते हैं, समय को n से दर्शाते हैं ब्रैकेट में, और ये मूलधन को भी याद रखिएगा p से दर्शाते हैं। किस चीज़ से दर्शाते हैं, p से। मूलधन को किस चीज़ से दर्शाते हैं, p से। इतना आप लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग इतने के बाद क्या करेंगे, हम लोग का दिया क्या है, 5000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकाल दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि CA का सूत्र पहले लगाएंगे। किसका, CA का। C तो होता है कंपाउंड, और CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है, तो हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रधन का होता है। तो मिश्रधन को याद रखिएगा कि A से दर्शाते हैं, समय को n से दर्शाते हैं, मूलधन को P से दर्शाते हैं, ब्याज को I से, यानी I से इंटरेस्ट होता है। ठीक, तो हम लोग इस चीज़ से दर्शाते हैं, तो इसलिए हम लोग कंपाउंड या इसे हम लोग को मिश्रधन दर्शाना होगा, तो C से कंपाउंड हो जाएगा। हम लोग का कंपाउंड यानी मिश्रधन, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन का हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला CA का मतलब हो जाएगा। ठीक, तो CA का फार्मूला क्या होता है, P। अभी हम बताएं कि P अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + r अब बट्टा क्या हो जाएगा, 100 के पावर क्या हो जाएगा, n। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेंगे। तो निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले P का मान भर दीजिए। तो P का मान कितना है बताइए, P का मान दिया है 5000 रुपया। ठीक, अब उसके बाद से 1 अब प्लस R का मान है आपका 10% बटा यहाँ पर 100 है तो 100, और n का मान आपका दिया है कितने वर्ष, n का मतलब समय 3 वर्ष के लिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5000 है तो 5000 लिख देंगे इसको। ठीक, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 प्लस, ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ 1 + 1/10 हो जाएगा। तो इसको लसा ले लेंगे, 1 + 1/10 को क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो यहाँ बाटा में 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 1 से भागा देंगे तो 10, और प्लस 10 में 10 से भागा देंगे तो एक बार में 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, यानी जोड़ेंगे तो 11 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप इसका पूरा यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 11 बटा क्या लिख देंगे, 10 के पावर क्या हो जाएगा, Q। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे आगे कि 5000 है तो 5000। ठीक, आएगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट का, तो हम लोग गुणा जानते हैं, गुणा है। तो 11/3 का मतलब यानी 10 आ लिया, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11 बटा क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब समझ में आया आप लोग को। अरे यहाँ पर 3 घात का मतलब 3 बार लिख सकते हैं इसको, घन होता है, 3 घात का मतलब घन। तो हम लोग घन करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, 3 0 से यहाँ पे 1 2 3 0 खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 11 का घन क्या होता है, 1331। आप लोग निकाल करके क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इसे आप हम लोग मिटा देते हैं, इसे कोई मूलधन वाला काम नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 11 का घन होता है 1331, याद रखिएगा। 1331 में आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे कितना से, 5 से। 5 से गुणा कर लीजिए, तो 5 से कम 5, पंक्ति है 15 के 5, पंक्ति है 15 के 16 के 6, और 5 से कम 5, 5 1 क्या हो जाएगा, 6, 66 51 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा CA का मान, CA का मान कितना हो जाएगा, 66 51, यानी 6651 रुपया हो जाएगा। कितना, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। तो आप बताइए कि ना चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाले हैं, हम लोग का क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो ब्याज निकालने के लिए यहाँ से एक फार्मूला निकल जाएगा आपको कि मिश्रधन पता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिश्रधन पता रहेगा तो हम लोग मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा,
मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, यहाँ देखिए 2300 रुपये में से 2000 घटाएंगे तो 300 यानी ब्याज नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रधन इसे मिटा देते हैं, इस सबका कोई काम नहीं है, सवाल इतना ही है आपका, ये तो हम समझा रहे थे ठीक। तो इसे आपको मिटा देना है, कोई दिक्कत नहीं इससे ठीक। तो इसे आप मिटा दीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आप लोग एक पहले डंडा खींच लीजिए ठीक, डंडा खींच लिए। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए CA यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, चक्रवृद्धि यानी CI से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन यानी CA और माइनस मूलधन P निकालेंगे। तो CA का मतलब क्या है, 66 51, क्या निकालेंगे 66 51, माइनस P का मतलब क्या निकालेंगे, P का मतलब मूलधन यानी 5000 रुपया ठीक। अब हो जाएगा यानी 1, यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ पर 6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, एक ही होगा ना, हाँ एक ही होगा। तो 1651 रुपया क्या हो जाएगा आपका, चक्रवृद्धि में से ब्याज हो जाएगा, यानी CI कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1651 रुपया ठीक। यानी हम लोग का 1651 रुपया क्या करेगा हम लोग का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हम लोग का कोई 5000 रुपया लेगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से और 3 वर्ष को किसी के लिए देंगे, तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1651 रुपया। आप लोग को ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आओ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक।